आज बात करते हैं, इंदिरा नूई का नाम आपने सुना है? पेप्सिको की पूर्व सीईओ है, फर्स्ट इंडियन बनी थी और बहुत चर्चा हुआ था। बहुत सारे कंपनियों की वो सीईओ रही है, बहुत फेमस पर्सनालिटी है और भारत में उनका एक नाम है मैनेजमेंट में, प्रबंधन में। उनकी 2-3 बातें को हम उद्धृत करते हैं, फिर उसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। उन्होंने कहा, हमने पढ़ा था कि अपने अंदर के हुनर को पहचाने जो आपको मदद कर सके और आप उस हुनर को निखारिए। जो हम बोलते हैं ना कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, उसको आप पहचानिए और उसको निखारिए जो आपको मदद कर सके। कर्म में कुशलता लाइए, अपनी क्षमता को और प्रखर बनाइए। और उन्होंने एक बात कही, सिर्फ सफल करियर काफी नहीं है। आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छे पद पर चले गए, अच्छी बात है, लेकिन वो काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जो शब्द जो परम पूज्य गुरुदेव भी कहते रहे हैं, शब्द सुनिए, ध्यान से सुनिए, सीखना, कमाना और लौटाना, सब एक साथ चलते रहना चाहिए। जो पद पर आ गए या विद्यार्थी ही है, क्या हुआ? सीखना, कमाना, लौटाना। आप सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, सीखिए। हम कहते हैं ना, मेमोराइज नहीं, लर्निंग होना चाहिए। सिर्फ याद मत कीजिए, मेमोरी में मत डालिए, उसको सीखिए, तो फिर परीक्षा में छूटेगा नहीं आपका। तो उन्होंने कहा सीखिए, सीखना। आप सीखेंगे, परीक्षा में अच्छा से लिखेंगे, अच्छे पद पर जाएंगे, मतलब कमाएंगे। फिर लौटाना, सीखना, कमाना और लौटाना, ये सब एक साथ चलते रहना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है, मैं सीईओ बनी रही क्योंकि मैं जीवन भर छात्र ही रही। मैं सीईओ बनी रही इसलिए कि मैं जीवन भर छात्र रही, मतलब हमेशा सीखने की ललक बनी रही, जिज्ञासा बनी रही। आप अच्छे पद पर चले गए, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अरे धनी है तो अपने घर में है ना, करोड़पति अपने घर में, कोई हमको वो 2 रुपया दे रहा है जो हम उसको बड़ा आदमी माने। कई लोग इस तरह की बातें कहते हैं। वो क्या कहती है? आपका असर बना रहे, इसलिए आपके पास जितना आपने पाया उतना लौटा दीजिए, तब ताकि आपका असर बना रहे। आपके सीखते रहने का जुनून कभी खत्म ना हो। आपने जो आज सीखा है सिर्फ उस पर निर्भर न रहे। आप जो आज जान रहे हैं, आने वाले कल में वो बीते कल का ज्ञान लगने लगेगा। इसलिए हमें प्रतिदिन नया ज्ञान चाहिए। और आगे क्या कहती है? असफलता हो गया जीवन में, कोई काम ऐसा मिला जिसमें आप काफी बोर हो रहे हैं, बोरियत भरा काम है। करियर में प्रमोशन नहीं हुआ, ऊपर जा रहे हैं, या नौकरी से हटा दिया गया, नीचे गिर रहे हैं। और ये सारा क्या क्या कहा? असफलता, एक बोरियत भरा काम, करियर में ऊपर उठना और नीचे जाना। हर चीज को आप अवसर की तरह देखें। चाहे आप किसी कार्य में असफल हो गए या मन के विपरीत काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है और बोर हो रहे हैं, करियर में कैसे आगे बढ़ा जाए, हर एक अनुभव सीखने का एक शानदार अवसर है। हर एक अनुभव सीखने का शानदार अवसर है। और जब आप अवसरों को अपनाएंगे और उसमें अपना 100% नहीं, 110% का प्रयास करेंगे, तब जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। सबसे मिलकर समाज चलता है। कोई वर्ग, कोई समूह केवल पाना चाहता हो, देना नहीं चाहता, केवल लेना चाहता है, वो समाज और व्यवस्था क्या हो जाएगी? अव्यवस्थित हो जाएगी। उन्होंने ये बातें कही। समाज का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राष्ट्र बनता है, विश्व बनता है। ऐसे व्यक्ति एक इकाई है, फिर परिवार, फिर समाज, ये क्रम है ना। लेकिन समाज का कोई मतलब बताएंगे? समाज का मतलब विनिमय। एक नई परिभाषा लीजिए, समाज का मतलब विनिमय, आदान प्रदान, लेन देन। आप कहेंगे ये तो बाजार है, ये बाजार लगता है, पर ये जानते हैं ये जीवन हुआ। अगर आप केवल समाज से सुखों को ले रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? असंतुलन होगा। मतलब आप जितना लेते हैं उतना लौटाएं, वही कहना चाह रहे हैं। समाज तभी चल पाएगा। आप भले 5 रुपया में एक कलम खरीद लेते हैं, लेकिन आप एक कलम बना सकते, एक सुई बना सकते, एक कपड़ा बना सकते, ईंट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक संरचना है, समाज आपको वो सुविधा वो प्रदान करता है, भले उसके बदले आपको मूल्य ही चुकाना क्यों ना पड़े। ये महत्वपूर्ण बात है। समाज का महत्व बहुत है। हम खाली सुख लें, सुविधा लें, साधन लें और लौटाए नहीं तो क्या होगा? इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं देना सीखो, सिर्फ लेना मत सीखो। यही है देवत्व का उदय। जो देता है वही तो देवता होता है, वही देवता कहलाता है। जो लेता है वो क्या कहलाएगा? लेवता।
जो देगा वो देवता, जो लेगा वो लेवता, यानी राक्षस असुर। वो सिर्फ लेना चाहता है ना, प्रकृति के सारे शक्तियों का दोहन करता है, निचोड़ लेता है, खूब साधना तपस्या करके सभी प्रकृति के देव शक्तियों से अनुदान वरदान पाता है और प्रकृति के विरुद्ध ही उसका इस्तेमाल करता है। फिर उसका प्रकृति की देव शक्तियां बाध्य होती हैं, उसका अंत करती है, नाश करती हैं। प्रकृति की शक्ति को ही लेकर के असुरगण क्या करते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। वो प्रकृति के नियमों को नहीं मानते, अनुशासन को नहीं मानते, प्रकृति की मर्यादाओं को नहीं मानते। देवता भी कभी भी करते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही करते हैं और वो उनको भी सजा मिलती है, प्रायश्चित वो भी करते हैं। लेकिन किसी राक्षस को प्रायश्चित करते नहीं देखा होगा, सुना होगा पुराणों में, शास्त्रों में, अपने आर्ष ग्रंथों में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ लेना ही नहीं, बांटना भी सीखिए। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी खर्च कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं तो देना सीखिए। यही समाज है, यही विनिमय है, यही आदान प्रदान है। सब एक के लिए और एक सबके लिए, है ना। इससे परिवार भी चलता है और समाज भी चलता है। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। सब एक के लिए और एक सबके लिए। आप जीवन में हैं तो यहाँ हर पल सीखना ही पड़ेगा। यहाँ हर पल नयापन है, प्रकृति में नित्य नूतन परिवर्तन है। आप जहां रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आप दूसरे शहर में चले जाए, वहां के आबो हवा के हिसाब से जीना है तो कुछ उस हिसाब से आपको आपकी लर्निंग होगी। आप नए इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहां के हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा, तो कुछ नया सीखना पड़ेगा। यहाँ हर पल नयापन है। जरूरत पड़ती है, सीखना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। सीखना, कमाना और लौटाना, यही है तो आदान प्रदान, लेन देन। और समाज में एक वंचित वर्ग है जो कमाना उसका नहीं होता, उसको केवल लौटाना होता है। परिवार के बच्चे और बुजुर्ग नहीं कमाते हैं, पर उन्हें हम देते हैं ना, और खुशी खुशी देते हैं। तो कई बार हम सेवा करके, अच्छे कर्म करके संतुष्ट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ध्यान से विचारिए कि जो नहीं देते हैं वे भी देते हैं, वो हमें अच्छे कार्य करने का मौका देते हैं। जो नहीं देते हैं वह भी देते हैं, हमें अच्छे कार्य करने का मौका देते हैं, अवसर प्रदान करते हैं कि आप कुछ अच्छा करिए और अच्छा करके आप खुश हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, उस गरीब को या उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। नहीं, अगर तुम नहीं कोई व्यक्ति अवसर मिलता तो तुम किसको देते, कैसे पुण्य एकत्रित करते। वो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने को सौभाग्यशाली मानिए कि आप किसी के काम आ सके। भाई, उस गरीब को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया।